राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के निर्देश पर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। किसान, मजदूर और कमी रहित की बात करने वाली राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल ने आगरा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। आगरा आए प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल रविंद्र सिंह पटेल ने बताया कि रालोद से युवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने के लिए सौरभ सिवरे को महानगर अध्यक्ष युवा रालोद बनाया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा और रालोद के नेताओं के बीच उभरा विवाद समाप्त होने की बात कही। रालोद के मुखिया जयंत चौधरी के नेतृत्व में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ने का कार्यकर्ताओं को पूरा मौका दिया जाएगा और इस बार रालोद पहले से ज्यादा ताकत अर्जित कर उभरेगी। देखिए, वो उसका पटाक्षेप हो चुका है। उस बात पे उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। मैं समझता हूँ ये मेरे स्तर की चीज़ नहीं है। इस पे सफाई आ चुकी है कि 15 फ्रंटल संगठन है। एक मुख्य संगठन के 15 फ्रंटल संगठन है। उसी में दूसरे नंबर पे संगठन आता है युवा लोकदल, तीसरे पे छात्र लोकदल, चौथे पे महिला लोकदल। ऐसे 15 फ्रंटल संगठन हैं। मैं समझता हूं कि सूचना उनको गई होगी, लेकिन चूंकि सदस्यता अभियान का बहुत हम लोग जोर दिए पड़े हैं, मैं समझता हूं कि मैं युवा लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और एक युवा संगठन एक स्वायत्त संगठन है। अब मैं ये कहूँ कि अगर आदरणीय जिला अध्यक्ष हैं तो यहाँ दूसरे अध्यक्ष की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, उनको होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कहीं होंगे। मेरे मित्र हैं वो, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो आएंगे और हम लोग मिलेंगे। मैं आज यहाँ रात्रि विश्राम करूँगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अपने संगठन को मजबूत कर रहा है आदरणीय जयंत चौधरी जी की अगुवाई में, और जो पंचायती चुनाव होने हैं अगले वर्ष, उसमें राष्ट्रीय लोकदल मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। उसके बाद ये पंचायती चुनाव ना तो पार्टी सिंबल पे होते हैं और ना इसमें गठबंधन की ज़रूरत है। यह पंचायती चुनाव है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता विधानसभा और लोकसभा की चुनाव लड़ने में वंचित रह जाते हैं, वह स्वच्छंद भाव से अपनी इच्छानुसार चुनाव लड़ें, विजय प्राप्त करें और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। राष्ट्रीय लोकदल का मत स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति का, मैं ही मान लीजिए मतदाता हूँ, और अगर मेरी पहचान कई जगहों पे है तो यह तो संविधान प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग है। एक व्यक्ति की एक पहचान है। जो भारतीय संविधान जो अधिकार देता है उस पर राष्ट्रीय लोकदल का विश्वास है। यह पार्टी किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के अनुशासित पार्टी है। चौधरी साहब ने अनुशासन पे किताब लिखा है, शिष्टाचार पे पुस्तक लिखी है। तो हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी समय समय पे हम लोगों को भी निर्देशित करते हैं कि कभी भी आप ऐसे काम ना करें और ऐसे बयान ना दें जो भारतीय संविधान के अंतर्गत ना आता हो। तो अपनी पहचान छिपाना ये बुरी बात है। पहचान पड़ताल होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आदर्श श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने सदैव समय समय में प्रदेश पुनर्गठन के लिए, प्रदेश का पृथकीकरण के लिए कार्य किया है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि प्रदेश से बाहर उन्होंने तेलंगाना के लिए, झारखंड के लिए, उत्तराखंड के लिए, तमाम कार्यक्रम किए हैं। वो जब से भारतीय राजनीति में आए 1986 से, तब से लेके आज तक उन्होंने हमेशा कहा छोटा प्रदेश खुशहाल प्रदेश, और उसके लिए हर संभव प्रयास किया। उसी क्रम में हरित प्रदेश की भी मांग थी। और देखिए, मांग समय समय पे कम नहीं पड़ती है, मांग आज भी जायज़ है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा हो, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश। अब चूंकि कुछ प्रक्रियाएं हैं, जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेजा था। अब वो चीज़ें चूंकि समय पे है, कहीं ज़रूर मध्यम पड़ी हुई हैं, उस पर प्रयास किया जाएगा। देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ ऐसे मौके पे, हम संगठन के लोग हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने संगठन को दुरुस्त करें। जब हमारा संगठन दुरुस्त होगा तो वो परिणाम भी देगा। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हम अगर अपने आप को बुलंद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो, गठबंधन करने का सर्वाधिकार हम लोगों ने सदैव हमेशा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया है। जब श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी थे तब वो निर्णय लेते थे, आज जयंत चौधरी जी हैं, वो निर्णय लेंगे। हमारा प्रत्येक अनुशासित कार्यकर्ता जयंत जी के पीछे खड़ा है। जयंत जी के फैसला ही अंतिम फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी के वह निषाद पार्टी का सम्मेलन था
निषाद पार्टी ने अपने भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दलों को आमंत्रित किया था। हम उनके बुलावे पे गए थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरा मकसद एक ही है, राष्ट्रीय लोकदल में सदस्यता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं बढ़ा सकता हूँ उतना मैं प्रयास करूँगा। क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? मुझे शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, उसको मैं पूरा मान सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए मैं आगे पार्टी को आगे ले जाने का प्रयास करूँ। आज तो खुशी का मौका है कि महानगर अध्यक्ष के आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और हमारा इनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम महानगर में बढ़ेंगे। महानगर में अपना विस्तार करने के लिए आए हैं कि सब जैसे शहर देहात में जुड़ रहे हैं ऐसे लोग महानगर में भी जुड़ें और लोकदल का अब बड़ा विस्तार हो।